ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये परमात्मा का अभेद साधना करने वाला, परमात्मा से अभेद होने के लिए जो साधना है सांख्य योग की, और उसी के अनुसार ध्यान। क्या ध्यान करना है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर आत्मा का दर्शन करना है। संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा को देखना है और आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणियों को कल्पित देखना है। ध्यान करने वाले के अंदर ये बात विचार से निश्चय कर लेनी चाहिए कि हमने परमात्मा को ऐसे ही देखना है जैसे कि हम और आप एक दूसरों को देखते हैं। तो यदि ऐसे हम देखेंगे तो जो भी वस्तु ध्यान में देखेंगे वो नाशवान जरूर होवेगी, क्योंकि जो दिखे वो सकल विनाशी। जो भी दिखने में आता है वो नाशवान है, ऐसा कहा। अच्छा, तो यदि ध्यान में कोई वस्तु देख लिया तो वो भी नाशवान हुआ। इसी प्रकार से भक्ति में भी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यत तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो अभेद, परमात्मा से अभेद निश्चय करने के लिए साधक को ये अपने अंदर में धारण करना है कि परमात्मा में सब है। सब कुछ परमात्मा में, सारे भूत प्राणी के अंदर आत्मा विद्यमान है और आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणी कल्पित हैं। ये हमने ध्यान में जानना है, समझना है। यदि ध्यान में ये बात ना समझ सके तो ध्यान भी वो फल नहीं दे पाता जो ध्यान का फल होना चाहिए। इस करके भगवान श्री कृष्ण की गीता के अलावा भागवत है, रामायण है, ये सब भगवान से अभेद होने के लिए हैं, न कि जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए नहीं। सारे ग्रंथों का प्रयोजन है जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय करना। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि करोड़ों ग्रंथों ने जो बात कही वो मैं एक या आधे श्लोक में ही कहे देता हूँ। बोले कहो महाराज, क्या कहा ऐसी बात? सारे शास्त्रों की बात एक ही श्लोक में, अर्ध श्लोक प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में भी मैं कह दूंगा। बोले कह दो। बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म ही परम ब्रह्म परमात्मा सत्य है और ये जगत और देह और जगत मिथ्या है। ये दिखते जरूर हैं पर सच्चे अर्थों में ये है नहीं। और किसी ने कहा महाराज ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, ठीक है, पर ये जीव तो नहीं होगा। तो कहा नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है ना, अपरा दूसरा नहीं है, उसके अलावा दूसरा नहीं। उसी का प्रतिबिंब जब मन में पड़ता है तो जीव बन जाता है, और उसी का प्रतिबिंब जब मन की समष्टि स्थिति जो माया है उसमें पड़ता है तो ईश्वर बन जाता है। परमात्मा
हाँ, न जीव था, परमात्मा में न जीव भाव है न ईश्वर भाव है। इसलिए एक पुरानी कहावत चलन में है उर्दू में, न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मैं दोनों इल्म से जुदा था, मुझे मालूम न था। न ही मेरे में जीवत्व था, जिसको कहते हैं ये आदमी, ये स्त्री पुरुष है, ये मनुष्य है। न मेरे में बंदापना था और न खुदापना। खुदा का मतलब यहाँ भगवान से, उर्दू का लफ्ज होने की वजह से भगवान को, ईश्वर को खुदा लोग कहते हैं। पर परमात्मा हमारा जो साक्षी आत्मा जो है और जाननापना मात्र है, उसमें न जीवत्व है न ईश्वरत्व है। इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक जो ब्रह्म है, जो सत्ता है, वो अनादि और अनंत है। जीव मन को लेकर के दिखता है और मन के अमन होने पर जीव भाव भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार मन की समष्टि का नाम माया है, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको कहते हैं ईश्वर। और उस ईश्वर को, उस ईश्वर, वह ईश्वर कोई अलग नहीं, परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा साक्षी आत्मा ही माया से जब जुड़ता है तो ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, और मन से जब जुड़ता है तो जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। एक जगह कहा, माया आभासेन जीव ईशो करोति इति स्वतता। माया ने आभास के द्वारा जीव ईश्वर बना दिए, न कि जीव ईश्वर तुम्हारे में, तुम्हारे स्वरूप में मन की वजह से जीव, माया की वजह से ईश्वर। तुम दोनों इल्म से जुदा हो, दोनों के आश्रय और प्रकाशक हो, ऐसा कहा। ये रहस्य जानने के लिए ध्यान है। ध्यान करना, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। जिसको, जो परमात्मा माया से जुड़ करके ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, और ईश्वर भाव को प्राप्त होकर के भी उसके अंदर भाव यही रहता, अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का आधार हूँ। यही वजह भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थिता। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा में जब जीवत्व को खत्म कर दें तो ईश्वर पना, भाई ईश्वर को देखने वाला जीव, जैसे स्त्री तब है जब पुरुष कहीं है, पुरुष है तो कहीं स्त्री है, ये एक दूसरे के आपेक्षिक हैं। अगर स्त्री होती तो पुरुष की कहाँ कल्पना थी, पुरुष ही पुरुष होते तो स्त्री की कल्पना नहीं थी न, तो पुरुष भी नहीं कहते। परम ब्रह्म परमात्मा में माया की वजह से ईश्वर भाव, जीव मन की वजह से जीव भाव, ये रहस्य क्लियर होना चाहिए। ध्यान में देखना है कि कौन सी ऐसी अवस्था है कि जो हमारे बगैर आई हो और गई हो। हमारे रहते ही जागृत आता है, स्वप्न आता है, हमारे रहते तुम्हारा मन का होना ना होना जाना जाता है। हमारे का मतलब तुम्हारा जो चैतन्य सत्ता है, जो ज्ञान मात्र जो स्थिति है, उसके रहते मन का सुखी दुखी भी जाने। हाँ, मन सुखी है अब दुखी है, और अपना होना ना होना भी जाना। वो कौन देवा, वो कौन सा देव है? आपका एग्जिस्टेंस भी जिसकी नज़र से नहीं बच सका, जिसको आप अपनी मैं मानते हैं, आपका होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना गया है, को देवा, वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इसी में जब मन खड़ा होता तो जीव बन जाता है, और मन जब देह का अभिमान ओढ़ लेता है तो देह होकर के आप देखते हैं माता के उदर से देह बन करके आ जाता है। और माया को जब यही स्वीकार करता है तो यही ईश्वर बन जाता है। ये माया को स्वीकार करे हुए भगवान श्री कृष्ण साक्षात हैं। ये माया को स्वीकार किए हुए और मन को भी स्वीकार किए हुए हैं। इनमें दोनों चीज़ें हैं, और इनमें वो तीसरी चीज़ जो है ना, परम ब्रह्म परमात्मा, वो भी है। भगवान श्री कृष्ण में जीवत्व भाव देखना है तो नंद यशोदा के यहाँ पले पुसे कैसे वो ही चेष्टाएं की जैसे हम और आपने की। और यदि ईश्वर भाव देखना है तो बंधुओं,
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ईश्वर रूप वर्णन की दिखाया। गीता में आता है विराट रूप, ये ईश्वर रूप है भगवान का। माया को स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के मन की समष्टि का नाम सारे जीवों के मन मिला दो माया हो जाता है। वो माया हाँ मन है भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए वो जगत के ईश्वर हैं। जब ईश्वर भाव स्वीकार करते हैं तो दुर्योधन आदि ने उन्हें बंदी बनाना चाहा पर बना न सके, क्योंकि ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है। ईश्वर की महिमा ऐसी है कि परीक्षित गर्भ में ही मर गए। महाभारत में आता है, आप पढ़ें। परीक्षित मृत होकर के जन्मे और भगवान श्री कृष्ण को ये बताया गया कि उत्तरा के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ वो तो मृत है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सर पकड़ लिया, पांडव रुदन करने लगे, हमारा वंश डूब गया, मैं कहीं का नहीं रहा। महायुद्ध जीता तो क्या हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यदि इस बच्चे का जीवन ले सकता है तो मैं जीवन देने में समर्थ हूँ। मैं इसको 60 वर्ष का जीवन अपनी तपहबल से अपने ईश्वरत्व से देता हूँ। इसे कौन रोक सकता है? ऐसा कहा है वहाँ। परीक्षित की टोटल आयु नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वरत्व के प्रभाव से जो कर्तुम अन्यथा कर्तुम कुछ भी करने में समर्थ हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, इन्हों के सिर पर कोई नहीं, ये स्वतंत्र हैं, ये जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये ईश्वर भाव है भगवान श्री कृष्ण का। उसी ईश्वर भाव को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की और उस मृत बालक को 60 वर्ष का जीवन दिया है। और 60 वर्ष के बाद सर्प के दंश से उसकी मृत्यु हुई है, ये सभी जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जब श्रृंगी ऋषि के पुत्र जो समीक थे उनके द्वारा श्रापित किए गए और जब इनका शरीर शांत हुआ, जब इनका शरीर तक्षक के दंश से शांत हुआ था, यद्यपि ये तब तक ब्रह्मलीन हो चुके थे, शरीर को ही तक्षक ने डसा था, उस समय इनकी टोटल आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, जो कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा जगत के एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनुग्रह से दी गई थी। उनके प्रारब्ध में कोई आयु नहीं थी। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि आपने देखना है तो ईश्वर रूप भगवान का देखो। हमारे तुम्हारे सारे मन एजुकल टू माया, माया भगवान का मन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जगत के ईश्वर हैं। और भगवान श्री कृष्ण का मन जो माया है वो जब सभी जीवों के अंदर संकल्प विकल्पात्मक होकर के फूरती है तो सभी का मन बन जाती है। इसलिए ईश्वर और जीव दोनों भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण का स्वयं माया को स्वीकार करते ईश्वर रूप हो जाते हैं। फिर ना दुर्योधन कैद कर सके, चाहे मृत क्यों ना आ जाए। परीक्षित आ गए, उनको जीवित कर दिया, 60 साल की आयु दे दी। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। जीव भाव की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के बीच खेले कूदे, हाँ, एक मन का इस्तेमाल किया। जब दुर्योधन आदि आए तो समष्टि मन का स्वीकार, समष्टि मन माया को स्वीकार किया और उन्हें कोई कैद न कर सका। बड़ी महिमा है। पर भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप जो है और जानना पना मात्र, वो हमारे आप में सबके अंदर विद्यमान है, समरूप से विद्यमान है, सबको सत्ता देता है, सबको जानना पना की शक्ति और सामर्थ्य देता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को सदा नमस्कार है। और उनका ये परम श्रेष्ठ जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका सदैव स्मरण करना चाहिए। ये जो अक्रूर जी महाराज थे, भगवान श्री कृष्ण के जो 4 विग्रह हैं उनका सदा स्मरण रखते थे। ये दिव्य विग्रह हैं, वैकुंठ धाम में इनका निवास है। ओम नमो वासुदेवाय, नमः शंकर्षणाय चा प्रद्युम्नाय, नमस्तुभ्यम अनिरुद्धाय ते नमः। अक्रूर जी इस अनुष्टुप छंद रूप इस मंत्र को सदैव जपा करते थे। इसी प्रकार परमात्मा श्री हरि का स्मरण करते हुए जड़ भरत भी एक मंत्र जपा करते थे। यज्ञ साच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते।
आपको अच्छा लगे आप भी इसे जप सकते हैं। 12 अक्षर मनु महाराज ने जपा था। 12 अक्षर न 20,000 वर्ष तक जपते रहे। तब ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने माया को स्वीकार करके और मर्यादात्मक विग्रह श्री राम का धारण किया। भगवान श्री कृष्ण में जीवत्व भाव, एक मन को स्वीकार करते हैं। नंद यशोदा के बालक बन के गाय चराने जाते हैं। ईश्वर सारे मन की समष्टि को जब स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हो जाते हैं और वो परीक्षित जैसे निर्जीव जीव को जीवित कर देते हैं, 60 वर्ष की आयु दे देते हैं। और दुर्योधन आदि जैसे महारथी बड़े बड़े सूरवीर भी उन्हें कैद नहीं कर सके, विराट रूप दिखाते हैं। पर जहाँ अपने निज रूप की बात होती है तो उनसे पूछा, भगवान आप कौन हैं? तो कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। हमारा असली रूप तो आत्मा है और जानना पना मात्र, जो सभी के बुद्धि देश का साक्षी है। ध्यान के द्वारा इसी को समझना है। इसलिए ध्यान करें, दृश्य देखने की चेष्टा ना करके जो देखने वाला है उसको देखें, उसको महसूस करें, उसको जानने की चेष्टा करें। यदि वो हमने जान लिया, ये ध्यान जल्दी से लगता नहीं है, यदि लग गया तो उसी दिन बेड़ा पार है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये उपासना जो करेगा, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण जो करेगा, उसको ये दुर्लभ ब्रह्मज्ञान ध्यान के द्वारा दृढ़ हो जाएगा और इस संसार सागर से पार हो जाएगा। योगियों के कुल में योग भ्रष्ट पुरुष आजीवन इसी साधना को करता रहा, भगवान के नाम स्मरण करता रहा। जैसे कि जड़ भरत करते थे, जैसे कि अक्रूर जी करते थे, ऐसे ही ये साधक आजीवन स्मरण करते रहे और ये इच्छा रखते रहे कि भगवान श्री कृष्ण में हमारा लय हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसा सोच करके प्रयत्न करते थे। जब पुनर्जन्म उसी योग भ्रष्ट योगी का जब पुनर्जन्म हुआ तो उसने भी यही किया। बड़ी तीव्रता के साथ, उत्साह और लगन के साथ उसने प्रयास किया और वो इस संसार से पार हो गया। उसने श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को जाना है और जानना पना मात्र, ज्ञान मात्र जो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें स्थिति प्राप्त होना ही इस जीव का प्रयोजन है और उस स्थिति को प्राप्त होना ही कैवल्य निर्वाण कहा जाता है। ये गीता का 6वां अध्याय है और 45वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को योगी को परम गति प्राप्त होने की बात कहते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तो योगी संशुद्धि किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। वो योग भ्रष्ट पुरुष पुनः जन्म लिया, पवित्र श्रीमान कुल में एक जाकर के योगियों के यहाँ जन्म लिया। निष्काम वाला योगियों के यहाँ गया, जिसके अंदर थोड़ी मोड़ी वासना थी, वो पर पवित्र श्रीमान धनाढ़ परिवार में चला गया। पर विनयशील जो सत्संगी थे, जिनके यहाँ योगियों का आना जाना था, ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ। परंतु प्रयत्नात् यतमानः योगी, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म से यत्न करता आ रहा है, उसके वो संस्कार काम आ गए और इस जन्म में भी वो प्रयत्न करने लगा। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो अनेक जन्म संसिद्धि, पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से, जो कि करता रहा जब तब सुमरन आदि, क्या इच्छा रखी, परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो। जैसे कि मनु महाराज ने जब नैमिषारण्य में गए, उन्होंने कहा जिसका संत ऋषि महर्षि ध्यान करते हैं, जिसका वेद कथन करते हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा मेरे नेत्रों के आगे प्रकट हो। विधि हरि हर आए बहु बहारा, मांग मांग वरदान लुभाए।
विधि, हरिहर, भगवान विष्णु, भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा जी, ये तीनों देवता अनेकों बार आए, वरदान मांग लो, पर उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा हम तो उसका दर्शन करना चाहता हूँ जिनसे आप तीनों प्रकट हुए हैं। हाँ, उस तीनों का जिससे उद्भव होता है वो है वह भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जो आप और हमारे अंदर है और जानना पना मात्र के रूप में विद्यमान है। आखिर वो प्रकट हुआ। आप भक्ति के अधीन करके वो निर्गुण निराकार है, पर सगुण साकार होकर के प्रकट हो जाता है। भक्ति की बड़ी महिमा है। तो भगवान राम के रूप में वो प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम जिसको चाहते हो वो मैं आ गया हूँ। माग माग बर भई नभ वानी, श्रवण रंध्र होए हृदय समानी, ऐसा कुछ है रामायण में। हाँ, भगवान राम के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ, जैसे ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। इनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी सत्ता पा रहे हैं। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। जीवत्व देखना है, इनको देख लो, जीव भाव दिख जाएगा। ईश्वरत्व देखना हो, ईश्वर भाव देख लो। और जीव ईश्वर का आश्रय प्रकाशक, जीव और ईश्वर का आश्रय प्रकाशक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो है और जानना पना मात्र करके, ज्ञान मात्र करके आपके अंदर विद्यमान है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, वो भी भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान है। सारे जगत का आधार है। इसलिए जहाँ उन्होंने विराट रूप दिखाया वहाँ ये भी बताया मैं आत्मा हूँ और सबकी बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक हूँ, सबके बुद्धि देश में मैं रहता हूँ, ये कहा। खैर, उस योगी ने क्या किया, प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया, और वह योगी तो पहले अनेक जन्मों से अभ्यास कर ही रहा था। उस संस्कार के बल से संशुद्धि के लिए बेसा इस जन्म में आकर के वो संपूर्ण पापों से रहित हो गया। ततः परम गतिम याति, फिर इसके बाद वो परम गति को प्राप्त हो गया। अर्थात भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हाँ, हृदय की गांठ कट गई। बार बार अभ्यास किया, ध्यान किया। ये जानने वाला कौन है, किसने जाना मैं हूँ, ये क्या है, जीव क्या, ईश्वर क्या, मन क्या, इंद्रियां क्या, ये क्या है, किसके द्वारा जाने जाते हैं। जैसे इनका होना ना होना जाना जाता, वैसे ही देह का छोड़ना और पकड़ना भी है। इसलिए ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। इस अंतर्यामी आत्मा का कभी जन्म मरण होता ही नहीं है, न उत्पन्न होकर के फिर होने वाला भी नहीं है ये। क्यों नहीं? क्योंकि अजन्मा है। ये ज्ञान मात्र है, इसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता है। ज्ञान को कैसे काटोगे? तुम्हारा है और जानना पना, जिनने तुम्हारे होने ना होने को भी जाना, उसको कैसे आप कोई मार सकता है? वो बहुत सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी दृश्या त्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। अनेक जन्मों के किए हुए शुभ कर्मों से परमात्मा श्री हरि की गई भक्ति के द्वारा, शुभ कर्म करने के द्वारा, निष्काम भाव से जो कर्म किए, उससे बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसमें लीन हो जाती है। जैसे वो पानी का बुलबुला पानी में लीन हो जाए, जैसे कोई लहर पानी हो जावे। पानी तो थी, लहर होने का ख्याल छोड़ देना ही पानी होना है। इन अनेक जन्म से प्रयास करने वाले इन दोनों प्रकार के योगियों को जैसे लहर भाव बाधित कर दे, पानी हो जाता है, ऐसे ही इन्होंने जीव भाव को, देहाभिमान का त्याग कर दिया, विदेह हो गए। जीते जी मुक्ति का एहसास किया और शरीर छोड़ने के बाद विदेह मुक्त हो गए।
इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों प्रकार के योगियों को जो जन्म जन्मांतर से साधनाएं करते आए परमात्मा से अभेद होने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए, उनकी परम गति का इस श्लोक में कथन किया है। लेकिन एक बात बताई जो बड़े ही बहुत ही अच्छी है। प्रयत्नात, बहुत प्रयत्न किया इन्होंने। ऐसा नहीं कि आराम से खाया पिया लेट गए सो गए, ये काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कोई भी पुरुष प्रयत्न के द्वारा कोई भी वस्तु हासिल होती है। हमने आत्मा का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करना है, तो बुद्धि देश का साक्षी आत्मा श्रवण मनन निध्यासन से प्राप्त हो जाता है। यही निदिध्यासन ध्यान के रूप में तब्दील हो जाता है, और ध्यान ही इसकी ज्ञान समाधि के रूप में तब्दील हो जाता है। इसलिए ध्यान के लिए कहा ध्यानम निर्विषयम मना। इस तरह से किससे निर्विषय किया? देहाभिमान से निर्विषय कर दिया, देहाभिमान छोड़ दिया। जीव भाव से निर्विषय कर दिया, जीव मैं नहीं हूं, विषय ये खत्म कर दिया, देहाभिमान खत्म कर दिया। जो बचा हुआ है परशेष से बचा हुआ, ये अनंत और अनादि और अनंत रूप परम ब्रह्म परमात्मा ही है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासेत, वो मैं ही हूँ ऐसी अब भावना करके उपासना करनी चाहिए। इसी को कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतित। जे देहाभिमान को निर्विषय कर दिया, खत्म कर दिया, जीव अभिमान छोड़ दिया, अपना होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना गया, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। इसलिए आत्मसंस्थम, ये मैं बुद्धि को ला करके आत्मा में ले आए। फिर न आत्मसंस्थम मना कर तो न किंचिदप चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचता, ये ज्ञान समाधि हो जाती है। ऐसे ध्यान के बगैर किन्हीं किन्हीं साधुओं से हमने सुना है, ऐसे ध्यान की वजह ध्यानम बिना नैव ज्ञानम। जब ऐसा ध्यान करेंगे तब ज्ञान प्राप्त होगा, ना कि जैसे हम आपको देख रहे थे, देखोगे तो ऐसे तो यहाँ भी देख रहे हो, तो क्या दिक्कत, वहाँ भी वही देख रहे होगे, तो क्या है फायदा उसका। अच्छा है कि जो देखने वाला है उसको देखो, जानने वाले को देखो, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। यही वो परम ब्रह्म परमात्मा है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये योगी परम गति को प्राप्त हुआ। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित होकर के फिर तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।